देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न ये है कि ये देश विकसित राष्ट्र बने, खुशहाल राष्ट्र बने, ये संपन्न राष्ट्र बने। और इसलिए उन्होंने 10 साल की उनकी नीतियों को देखी। गरीब को गणेश मानकर उन्होंने काम किया। चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, और दूसरी तरफ धारा 370 35 हटाने की बात हो, नागरिकता संशोधन बिल लाने की बात हो, चाहे 3 तलाक का अभिशाप मिटाने की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त करने की बात हो, उनके समय में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है, आज उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। और मैं कह सकता हूँ कि 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, वास्तव में उसकी 25 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से तो बाहर निकली है, परंतु पूरी दुनिया में हमारे देश की साख बढ़ी है। मैं 2014 के पहले हमारे देश का दुनिया में इस तरह का एक झूठी तस्वीर खड़ी कर रखी थी कि हिंदुस्तान सैपेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यह आदमी भूखे सोते हैं। परंतु आज गर्व है हमें कि मोदी जी के नेतृत्व में आज कोई भी व्यक्ति या कोई भूखा सो नहीं सकता है। कोरोना काल ऐसी वैश्विक महामारी आई, 4 साल से 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है, बिल्कुल किसान सम्मान निधि दी जा रही है। ऐसे बिल्कुल एक लंबी फहरिस्त है, विकास के मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन भागीरथ चौधरी जी, क्योंकि कल आपने केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है, सबसे पहले तो मैं यही समझना भी चाहूंगी कौन सा मंत्रालय आपको मिल सकता है, क्योंकि कल आपकी चाय पर चर्चा भी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन्होंने 100 दिनों का एजेंडा भी आप तक पहुंचाया है। कोई ऐसी उम्मीद लग रही है, कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि क्षण क्षण पल पल इस देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा हमें सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, हमें जनता की सेवा करने के लिए हम चुन के आए हैं। इसलिए उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है और उन्होंने कहा है हमें इस जनता की सेवा करने के लिए हमें जुट जाना है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमें अब पोर्टफोलियो क्या है, ये प्रधानमंत्री जी, मैं तो इतना कहता हूँ, जहाँ आम इंसान की जब बुद्धि, जहाँ उसका दिमाग का समाप्त होती है या उनकी सीमा होती है, उसके आगे प्रधानमंत्री मोदी जी की दिमाग चलती है। उनको सब पता है कि इसको क्या पोर्टफोलियो देंगे, वो उनके यानी कि आपकी कोई इच्छा नहीं है, जो भी जिम्मेदारी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आप बाखूबी निभाएंगे। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं, इस बार जो है राजस्थान के परिणाम उस तरीके से नजर नहीं आए जिस तरीके के नजर आते थे, जैसे पिछले चुनावों में नजर आए थे। इस बार थोड़े कहीं ना कहीं आप चूक गए। क्या ग्राउंड लेवल पर अब आगे जाकर ज्यादा मेहनत करनी होगी आप लोगों को? देखिए, हम मानते हैं हमारे अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया। उसका सबसे बड़ा कारण है झूठ जल्दी से फैलती है, जो सत्य देरी से जनता के सामने आती है, आखिर सत्य की जीत होती है। जो विपक्ष ने जो झूठ एक भ्रम फैलाया कि ये SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, इस तरह के झूठे, और 1 लाख का उन्होंने जगह जगह जाकर 1 लाख रुपए एग्रीमेंट वो बार बार कर रहे थे कि हम 1 लाख रुपए देंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज 145 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ कम से कम 70 करोड़ मार सकती है माताएं, बहन बेटियाँ। क्या 1 लाख रुपए ये भारत की आर्थिक स्थिति है क्या जो उनको 1 लाख रुपए दे सकती है? मैं तो कहूँ इतनी GDP नहीं है। तो ये झूठ बोलकर, जो भ्रम फैलाकर इन्होंने जनता को गुमराह किया, इससे हम मानते हैं हमारी ये कमजोरी रही कि उन बातों को जनता के सामने जाकर हम जो उनकी झूठ की बात को हम उसको सही करने में और उनको सही बताने में हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस वजह से अब की बार हमें 25 की 25 सीटें आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। पर तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी
मजबूती से उभर के आएगी और आगे 25 की 25 सीटें भी आएगी। पंचायत राज में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। भागीरथ चौधरी जी, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और शुभकामनाएं भी आपको। तो भागीरथ चौधरी जी जो अजमेर से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, कल उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। आगे किस तरीके से विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को आगे लेकर जाना है, अब वो प्रतिबद्ध हैं कि जनता से जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसी